इस कहानी का नाम है काली लाइटों के शहर में प्रेम। शहर रात में भी जागता था। ऊंची इमारतें, पीली स्ट्रीट लाइटें, सायरनों की आवाज़ें और हवा में घुली एक अजीब सी बेचैनी। लोग कहते थे यह शहर कभी सोता नहीं, पर सच्चाई यह थी कि यह शहर रात को जागता नहीं था, किसी और चीज़ के लिए खुद को खाली छोड़ देता था। अनिकेत इसी शहर में रहता था, एक आम सा लड़का। आईटी कंपनी में नौकरी, सुबह मेट्रो, शाम को थकान और रात को अकेलापन। माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। दोस्त थे, लेकिन किसी से दिल की बात कहने वाला कोई नहीं। उसकी खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग की 14वीं मंजिल साफ दिखाई देती थी, जहाँ अक्सर आधी रात को एक फ्लैट की बत्ती जलती रहती थी। वहीं वह पहली बार उसे देखता था। सफ़ेद पर्दे के पीछे खड़ी एक परछाई, लंबे खुले बाल, पतला सा चेहरा और आंखें जैसे अंधेरे में भी चमक रही हों। अनिकेत को अजीब सा सुकून मिलता था उसे देखकर। उसे नहीं पता था क्यों, पर हर रात वह उसी खिड़की की तरफ देखते लगता। एक रात जब बारिश हो रही थी और शहर की सड़कें शीशे जैसी चमक रही थी, उस परछाई ने पहली बार पर्दा हटाया। वह लड़की सीधे अनिकेत की तरफ देख रही थी। दिल तेज धड़कने लगा। आंखें हटाना मुश्किल था। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में कुछ गलत था और कुछ बेहद अपना भी। अगले दिन लिफ्ट में अनिकेत उससे टकरा गया। वही लड़की, वही आंखें। पास से देखने पर वह बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी त्वचा ठंडी लग रही थी, जैसे धूप ने उसे कभी छुआ ही ना हो। मैं आर्या, उसने कहा। आवाज़ में एक गहराई थी, जैसे बहुत पुराने कुएं से आ रही हो। दोनों की बातें होने लगी। कॉफ़ी, देर रात की वॉक, शहर की सुनसान गलियां। आर्या को रातें पसंद थी, दिन से उसे अजीब सी चिढ़ थी। वह कभी धूप में नहीं जाती। अनिकेत को यह सब अजीब लगता था, पर प्यार अजीब बातों को भी खूबसूरत बना देता है। धीरे धीरे अनिकेत की ज़िंदगी बदलने लगी। सपनों में वह आर्या को देखने लगा। सपने नहीं, दृश्य। खून से सनी सड़कें, दीवारों से टपकती स्याही जैसी परछाइयाँ, और आर्या जो सफ़ेद साड़ी में नंगे पाँव किसी के सिरहाने खड़ी मुस्कुरा रही होती। सुबह उठता तो गर्दन पर खरोंचे होती। शीशे में देखता तो अपनी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सा खिंचाव भी दिखता। एक रात आर्या उसे अपने फ्लैट ले गई, वहीं 14वीं मंजिल। दरवाज़ा खुलते ही हवा ठंडी हो गई। फ्लैट में कोई फ़ोटो नहीं था, कोई आईना नहीं, सिर्फ दीवारों पर अजीब से काले निशान, जैसे नाखूनों से बनाए गए हों। यह निशान क्या है? अनिकेत ने पूछा। आर्या मुस्कुराई। पुरानी यादें। उसी रात अनिकेत को पहली बार सच्चाई की झलक मिली। आधी रात को उसकी नींद खुली। आर्या उसके पास नहीं थी। बाथरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह उठा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर आर्या नहीं थी। वहाँ एक औरत खड़ी थी, उल्टे पाँव, लंबे उलझे बाल, पीठ पर खुले हुए घाव और ज़मीन पर फैला हुआ खून। अनिकेत चीख नहीं पाया। आवाज़ गले में अटक गई। वह औरत पलटी। वही आंखें, वही मुस्कान। डर गए? आवाज़ वही थी, पर अब उसमें इंसानियत नहीं थी। सच सामने था। आर्या कोई इंसान नहीं थी, वह चुड़ैल थी। शहर की उन आत्माओं में से एक, जो प्यार के बहाने अकेले लोगों को चुनती थी। उसका घर, उसका शहर, उसकी गलियां, सब उसका शिकार क्षेत्र था। अनिकेत भागने की कोशिश करने लगा, पर पैर ज़मीन से चिपक गए। दीवारों से परछाइयाँ निकलने लगी। फुसफुसाहटें, रोने की आवाज़ें, नाम पुकारती आत्माएं। मैंने तुमसे प्यार किया है, अनिकेत रो पड़ा। आर्या की आंखों में कुछ बदला। पहली बार उसमें दर्द दिखा। मैं भी, उसने कहा। सदियों बाद उसने बताया कि वह इस शहर में 100 साल से भटक रही है। हर बार प्यार करती है, हर बार मारती है। यही उसका श्राप था। जो उसे सच में प्यार करे, उसकी जान वही लेगी। आर्या ने अपने नाखून अनिकेत की छाती पर रख दिए। खून की एक धार बहने लगी। दर्द के साथ अजीब सा सुकून भी था। तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, अनिकेत ने कहा।
पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आर्या कांप गई। पहली बार किसी ने उससे मौत नहीं साथ मांगा था। लेकिन श्राप नहीं टूटा। फ्लैट की दीवारें हिलने लगी। नीचे सड़क पर हादसे होने लगे। शहर कराहने लगा। चुड़ैल का प्यार शहर को खा रहा था। आखिरी पल में आर्या ने फैसला लिया। उसने अनिकेत को चूम लिया। ठंडा, खून सा ठंडा चुंबन। फिर उसने अपने ही दिल में नाखून घुसा दिए। एक भयानक चीख। रोशनी फटी। परछाइयाँ जलने लगी। सुबह शहर वैसा ही था। ट्रैफिक, शोर, लोग। अनिकेत अपनी खिड़की के पास खड़ा था। सामने वाली 14वीं मंजिल अंधेरी थी, हमेशा के लिए। उसके सीने पर एक निशान था और दिल में एक प्यार जो मौत से भी डरावना था। कहानी यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस कहानी को। थैंक यू सो मच।